नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ है द टू बिगीज जनरल पी रविशंकर एंड जनरल राजीव नारायणन। और आप सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, गनर शॉट को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर धर्मापड़ा पर अवश्य जाएं और उस पर भी थोड़ा दृष्टिपात करें। और आज हम आप सभी को दर्शकों को बांग्लादेश और बांग्लादेश के जो मेंटर्स हैं या उनके जो एक्चुएटर्स हैं उनके बारे में बहुत गहराई से बात करेंगे। लेकिन उस गहराई में बात करने से पहले थोड़ा हम उन मैसेजेस की बात करेंगे, उन मिसाइल्स की बात करेंगे जिसके द्वारा भारत ने मैसेजिंग किया है। तो मैं सीधे चलता हूँ जनरल शंकर के पास कि जनरल शंकर, 2 मिसाइल्स और 1 रॉकेट, व्हाट्स द आइडिया? आइडिया बहुत बड़ा सीधा है। पहले ताकत दिखाओ और फिर सेम डे अरे वही, पहले ताकत दिखाओ और फिर बात करो, और ताकत कहीं और दिखा देना और हमारा क्षमता दिखा दो, हमारा क्या हम कर सकते हैं। हमने 3 लॉन्च किया है हाल ही में। एक K5 सब ये प्रेजेंटेशन ऑन कीजिए ताकि सबको पता चले। K4 है या K5 है? या K4 या राइट। ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक पनडुब्बी जो है इस मिसाइल को पानी के नीचे रहते हुए फायर कर सकता है, और इसका हमने फायर किया है। और ये लॉन्च जो है वो 3500 किलोमीटर का रेंज स्थापित हो गया है इस मिसाइल से। अब 3500 किलोमीटर का रेंज एक पनडुब्बी, एक न्यूक्लियर सबमरीन से करना एक बड़ा क्षमता है। एक हमारे पास ये ट्रायड होता है, ट्रायड का मतलब न्यूक्लियर ट्रायड, हवा से भी मार सकते हो, जमीन से भी मार सकते हो, और पानी के नीचे से भी मार सकते हो। तो ये ट्रायड होना एक देश का शक्ति दिखाता है जो हमने फायर किया है। इसका मतलब क्या है आप देखिए अगले इसमें। ये देखिए, अगर बे ऑफ बंगाल में हम फायर करेंगे तो 3500 किलोमीटर तक अगर फायर करना तो बीजिंग पार कर सकते हैं। यही नहीं, ये पनडुब्बी यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। तो आप कहीं भी इस इलाके से फायर कर सकते हो। खास करके यहाँ से अगर आप फायर करोगे तो अपना छोटा ससुरा जो है ना पाकिस्तान, वो भी लपेटे में आ जाएगा। वो तो गया हुआ काम से। पर एक और चीज जो मैंने यहाँ दिखाया नहीं, वो ये है कि इसके साथ, पनडुब्बी के साथ, अगर कल के दिन यूएसए के ऊपर कुछ हमारे संबंध बिगड़ गए और कुछ करना है तो ये पैसिफिक ओशन तक भेज सकते हैं और वहां से भी इनको मार सकते हैं, निशाना बना सकते हैं। नहीं होगा, अपने पास बात K5 अलग भी है which is longer लॉन्गर। तो बात ये है कि इसमें न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल करना। न्यूक्लियर सबमरीन का खासियत क्या है? ये पानी के नीचे रह सकता है, 1 साल भर रह सकता है आराम से। इनफैक्ट मैक्सिमम एंड्योरेंस है वो 1.5-2 साल का है अमेरिकन सबमरीन का। हमने उतना ट्राई नहीं किया पर हमारा क्षमता है। ये क्षमता चंद देशों के पास ही है, जैसे हम बता रहे हैं। और हमने उसके साथ साथ आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल हमने फायर किया। और ये न्यू जनरेशन मिसाइल का बात यह है कि ये यूजर एवेल्युएशन ट्रायल्स हुए हैं। इसका मतलब जिन्होंने इस्तेमाल करना है उन्होंने ये ट्रायल किया है। इसके खास चीज क्या है कि इसका की टेक्नोलॉजी, इसके पास ड्यूअल पल्स मोटर है। ड्यूअल पल्स मोटर का मतलब 2 प्रोपल्शन सिस्टम्स, इससे हमारा रेंज बढ़ जाता है। और ऑफ कोर्स इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, उसे टर्मिनल गाइडेंस मिल जाता है हमें, और रिएक्शन टाइम और प्रिसिशन मिला के इससे क्या है, एयर डिफेंस का क्षमता बढ़ जाता है। आप सोचिए, हमने जो पाकिस्तान के साथ एयर डिफेंस का कहानी रचाया है वो अभी हम खुलेआम चाइना के साथ भी कर सकते हैं, और ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ। और ये मेट हो जाएगा
जो थोड़ा गैप है आकाश और S400 के बीच में, वो उसको फर्स्ट क्लास ओवरलैप करके कवर कर जाता है। हमारा सीमलेस ईडी की ओर हम जा रहे हैं। ये दूसरा क्षमता है। तीसरा क्षमता, हमने इसरो से ये लॉन्च किया। उसमें क्या है कि ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ये दिसंबर 24 को हमने लॉन्च किया। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का एक सैटेलाइट है। ये यूएस का सैटेलाइट है। यूएसए का सैटेलाइट हमने हमारे लॉन्च व्हीकल से पार किया है। उसमें सैटेलाइट का पेलोड कितना था? 6100 केजी। एक बड़ा क्षमता है ये, एक बड़ा। और आज तक जितना भी हमने ये सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटीज बनाया, उसमें सबसे बड़ा ये मोटर हमने बनाया। क्योंकि ये मोटर बनाना आसान नहीं है, बहुत लंबे मोटर है और उसका टेक्नोलॉजी कुछ चंद देशों के पास है। ये टेक्नोलॉजी कोई देता नहीं है हमें, हमारे पास है। और ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो ऑलरेडी आसमान में जाके, मतलब इन स्पेस वो सैटेलाइट बैठ गया है अपने ऑर्बिट के ऊपर। इससे पहले भी इस साल में 4-5 हमने फायर किया, जिसका लिस्ट मैंने बना दिया। एक LVM-3 M3, ये भी नासा का है। GSL भी हमने ये इसने 4400 पेलोड डाला था। या और वो छोटा सा, अभी ये बड़ा है। एक्सियम मिशन जो हमने मैन्ड ये SpaceX के जरिए हमने भेजा था ग्रुप कैप्टन शुक्ला को। और स्पैडेक्स डॉकिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज किया। स्पैडेक्स डॉकिंग का मतलब क्या है कि हमने एक सैटेलाइट भेजा हमने अंतरिक्ष में, उसको विभाजन हुआ है, उसमें सेपरेशन हुआ है, फिर उसका डॉकिंग बाद हो गया। इसका मतलब ये जो मैन्ड स्पेस स्टेशन के लिए ये इस्तेमाल होगा बाद में। और हमारा विचार है कि अगले 2-3 साल में एक मैन्ड स्पेस स्टेशन भारत का अंतरिक्ष में चले जाए, और उससे हमारा बड़ा तरक्की होगा। क्योंकि आजकल लड़ाई में, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में, कोई भी चीज में, आप अंतरिक्ष के बिना आप यू कैन नॉट डू मच मोर। यू कांट डू मच इन वॉर विदाउट अंतरिक्ष। आप आपके घर से लेकर किराना दुकान की तरफ जाते हो तब भी अंतरिक्ष का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ये मोबाइल फोन के अंदर सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन भी होता है और नेविगेशन भी होता है। तो अगर लंबे लंबे दूर तक, और ये जैसे हमने ये सैटेलाइट लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह किया, तो हमें एक सैटेलाइट ग्रिड चाहिए, और उस ग्रिड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप अभी हमने इसरो ने फायर किया है बड़ा मोटर, सबसे बड़ा मोटर, उसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये इसके ऊपर अगर आप वॉरहेड लगा दो तो एक ICBM बन जाता है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी हमारे पास आ जाता है, जो हमने आज तक दिखाए नहीं, पर क्षमता है, कभी भी कर सकते हो। तो ये एक और पद है टू गो अप द वैल्यू चेन। या मैं रोक दूंगा संजय जी इसके बारे में। आई थिंक वी शुड गेट कमेंट्स फ्रॉम जनरल राजीव, उनका एनालिसिस। जनरल राजीव प्लीज। We'll take it ahead after that. So like I'll take it step by step from the first one. तो K4 फायर किया, मतलब आपका न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हो गया। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट हैज MIRV कैपेबिलिटी। तो मतलब मल्टीपल टारगेट्स को इंडिपेंडेंटली आप टारगेट कर सकते हैं। तो डिफेंस बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर देम कि आप कहाँ जा रहे हैं। व्हेन यू टेक आकाश NG, जो ड्यूअल स्टेज मोटर बताया था, मतलब दो नॉर्मल अपने रॉकेट में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, मतलब फर्स्ट स्टेज टूट के अलग होता है, फिर सेकंड स्टेज। ये दोनों स्टेजेस एक रॉकेट के अंदर ही है, सेपरेशन है एक, आई थिंक फ्रैकिंग उसको बोलते हैं। वो पहला स्टेज बर्न हो जाता है, फिर दूसरा स्टेज किक इन करके उसको रेंज देता है, तो इट गिव्स यू मोर रेंज। So from your old Akash, which we had in Sindoor, which was about 30 kilometers, this range has increased to 70 to 80 kilometers. That is point number 1. Point number 2, ये जो टेस्ट हुआ है उसका जो 18 किलोमीटर का एनवेलप है, तो एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड एंड लो स्किमिंग ऑल्टीट्यूड, मतलब आप क्रूज मिसाइल को भी निकाल सकते हो, एंड इट
its speed is close to 3 Mach. That is the speed at present that has been given to Akash NG. And मॉडर्न इसके वो हैं आपके फायर कंट्रोल सिस्टम, रडार, AES रडार है, जो ट्रैकिंग एंड ऑल बिकम्स वेरी इजी इवन फॉर लो लाइन. इट्स tracking range is 120 and detection range is 80 kilometers of these radars at the full envelope जो उस पे है. मतलब you've gone ahead of what you were in when you did Op Sindoor. उससे ऊपर चले गए. ऑप सिंदूर में जो सिरसा में गिराया था वो तो 2 आकाश मिसाइल्स यूज की थी. हाँ, उसको गिराने आकाश शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल था. दैट इज द रेंज 30 किलोमीटर है. ये अब आपको 70 से 80 किलोमीटर रेंज दे. इससे क्या है, लंबे दूर से और लंबे दूरी से मार और हाई स्पीड ट्रैकिंग भी है इसका. दैट्स द and it can track up to, I think if I remember correctly, 12 targets at any one time. It can manage. तो जब ये आपका इंटीग्रेट हो जाता है आपके आकाश तीर और IACCC के अंदर इंटीग्रेट होके आप काम करने लगते हो, नेवी is also keen for this, then the whole dynamics of air defense changes. आपका एयर डिफेंस एनवेलप में ये एक और लेयर आपका आ जाता है बीच में. तो आप बाराक 8 पे थे MR SAM में, दिस ऑल्सो एड्स ऑन टू इट. बाय द वे चाइना का PL-50 ऑल्सो डबल रॉकेट मोटर, उसका फायर नहीं हुआ था, तो इसीलिए 3-4 आपको लाइन मिल गए, गिर गए. सेकंड मोटर किक इन नहीं हुआ. उनका तो ऐसा ही होता है. उनका तो आर्टिलरी भी मिसफायर हो रहा है. वो कंबोडिया वाले जो है वो बेचारे रो रहे हैं. टैंक फट गया जी, टैंक फट गया, पूरा टैंक फट गया. सो now this changes the complete dynamics as far as Asia is concerned. आप 3500 किलोमीटर रेंज आप बोलते हो, तो let me assure the people कि 4 से 5000 किलोमीटर तो आराम से जा सकता है. हाँ, बिल्कुल. आप रेंज कम दिखाते हो. K5 का भी टेस्ट हो चुका है, ये ट्रायल होना. हाँ, अब K5 का वो कम बता रहे, it can go up to much more than what they are telling. So the ranges हम 3-5 बताते हैं, लेकिन it can go more. It has the capability to go more as long as you are अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दो उसके अंदर, तो it will be able to carry more. You always keep अपना मतलब ऑपरेशनल रेंज जो होता है, you don't give it more than 80-85% than the actual range to which the missile can be. So the operational range is 3500 kilometers, so people can gauge कितना दूर जा सकता है. I'll stop. Yeah. So basically क्या है कि हमारा जो क्षमता है वो बढ़ गया है. एक बार ये स्ट्रेटेजिक क्षमता बढ़ जाता है, ऑपरेशनल क्षमता बढ़ जाता है, तो लोग जो है ना थोड़ा they have to speak to you with some respect. इसका कन्वर्जन ऑफ कैपेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट. और खास करके हमारे यहाँ जैसे आपने बोला कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो लड़ाई हो रहा है, चाइना के इक्विपमेंट फट रहा है, वहां ऑप सिंदूर में भी वो कामयाब नहीं हुए. एक्चुअली बताऊं तो चाइना का जो आर्म सेल है वो कम हो गया है. लोग खरीद नहीं रहे हैं अभी चाइना के माल, राइट. और अभी सबको पता है कि इंडिया का ताकत क्या है, असली ताकत है. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस. इससे काफी हद तक फर्क पड़ जाएगा. इसके बाद इस इलाके में आके सारे कोई भी ऐसे कोई नाच नहीं सकता कि ये नहीं बोल सकता कि इंडिया को ये करो वो करो. तो मेरे ख्याल में अगर संजय जी अगर आप रोके आगे बढ़े इसके बारे में. हाँ, अब हम चलेंगे थोड़ा बांग्लादेश के ऊपर. बांग्लादेश उस दिन हमने डिस्कस किया था, आपने बताया था कि we can create a buffer zone और अलग-अलग ऑप्शन. वो उसी के बारे में बात करते हैं. उसके आगे चलते हैं, क्योंकि अब वहां पर एक और पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है और तारिक रहमान वहां पहुंच गया है. तो तारिक रहमान के पहुंचने से पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ का इंटरनल कुछ चेंज होगा मुझे तो डाउट है. अब
ओवर टू यू। या देखिए, जहां तक तारिक रहमान का सवाल है, वो एक और नया प्यादा है इसमें आया है। उसका पास्ट देखिए, इसका पास्ट 17 साल के बाद वापस बांग्लादेश आ रहा है। 17 साल उसका कोई कांटेक्ट नहीं है ग्रास रूट वर्कर्स। जब ये गया था, इसके ऊपर काफी प्रश्न थे। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का इसके ऊपर चार्ज था। ये सब कन्विक्टेड चार्जेस हैं। ये एक पॉलिटिकल डील में बाहर गया है, इसको भेजा गया था, नहीं तो ये कन्विक्टेड हो गए, जेल में रहता अभी 17 साल। उसके बाद इसका वो चिटागोंग आर्म्स केस में इसका हाथ है, और ये एक्सटॉर्शन में भी इसका हाथ है पहले, क्योंकि ये बीएन जब इसके माँ प्रेसिडेंट थी या प्राइम मिनिस्टर थी, तो तब ये पैसा इकट्ठा करता था बीएनपी के लिए, इसीलिए ये पकड़ा गया। और इसका अगर कोई आदमी 17 साल से नहीं है ऑन ग्राउंड, तो उसका क्या असर होगा पता नहीं। पर खैर, he is the son of Ziaur Rahman and Khalida Zia, तो उसका होप होगा। सो अगर आप देखोगे पिछले एक दो दिन में जो वी कैन टेक दिस मैप ऑफ, विल कम मैप बाद में लेके आ सकते हैं। तो बीएनपी में एक नया चाल नजर आ रहा है। वो देर फुदक रहे हैं थोड़ा बहुत। उनका होप है कि इसके आने के बाद इनका कहानी बदल जाएगा। बट मेरा मानना यह है कि देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश के पॉलिटिक्स चल रहे हैं, उसमें ऑलरेडी अवामी लीग साइडलाइन हो गया। ये उनको ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे अवामी लीग को, ये मान के चलिए। अगर नहीं करने देंगे तो अभी ये सबको, ये तीनों, ये जो एनसीपी है, ये जो स्टूडेंट्स का पार्टी नया जो बना है, जमात है और बीएनपी, दे विल ऑल थ्री विल वाई फॉर पावर। अब पहले अगर अवामी लीग होता तो उसके विरुद्ध काम करते, पर अभी सब दे विल ऑल वाई फॉर पावर। नाउ दे आर अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटने पे शुरू हो गए। तो वी विल हैव टू सी कि किस तरीके से बांग्लादेश आगे बढ़ेगा। बट उसके साथ साथ तारिक रहमान, he was staying in England for so long, I'm sure अभी तक उसका इन्फ्लुएंस, आफ्टर ऑल उसने ये यूनुस से भी बात किया है। यूनुस जब ये लंदन गया था, उसके साथ बात किया था। अभी आने के बाद सबसे पहले कॉल उसने यूनुस को दिया। यूनुस और ये कुछ कहानी रचा रहे हैं। सो मान के चलिए ये कुछ मैच फिक्सिंग हो रहा है, राइट? अगर मैच फिक्सिंग हो रहा है, इसके पीछे वो तीनों, यूएसए, आईएसआई, पाकिस्तान और चाइना, तीनों का हाथ है। इसमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए। और जहां तक चाइना का सवाल है, अगर आपको याद है तो इस साल के शुरुआत में या समटाइम अराउंड फरवरी मार्च, समटाइम, आई डोंट रिमेंबर द डेट्स, एक पूरा टोली गया था बांग्लादेश नेशनल पार्टी का, 30 लोगों का टोली गया था तो चाइना बात करने के लिए और उनको न्योता देने के लिए कि भाई आके हमें डेवलप करो वगैरह वगैरह। और ये हुआ था यूनुस जाने से पहले। सो अगर ये बांग्लादेश बीएनपी वापस आएगा तो दे विल बी चाइना लीनिंग, वी शुड हैव नो डाउट्स अबाउट इट। उसके साथ साथ द यूएस इन्फ्लुएंस आल्सो विल बी देयर, बिकॉज यूएस से छोड़ेगा नहीं बांग्लादेश नेशनल पार्टी को, राइट? थर्ड पॉइंट इज, किसी हालत में देखिए तो जमात का पकड़ आएगा, चाहे वो अपोजिशन में हो या पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अगर जमात है तो आईएसआई भी आएगा। सो बांग्लादेश में जो अस्थिरता है वो जाएगा नहीं। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली तो खत्म हो गए। इकोनॉमिकली टू रिवाइव बांग्लादेश उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि वहां कोई रिसोर्सेस नहीं है। सब कुछ बाहर से आना है, चावल भी आज के दिन बाहर से आना है। सो देयर नो रिसोर्सेस, राइट? तो मेरी तरफ से बांग्लादेश में कुछ हो या ना हो, हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना चाहिए हम क्या कर सकते हैं बांग्लादेश के अंदर। ये वक्त आ गया है, राइट? ये ताकत तो हमने दिखा दिया, ये वक्त आ गया सबको बताने के लिए कि भाई ले ऑफ बांग्लादेश जो है हमारा बैकयार्ड में है, हम अपना मनरो डॉक्टर यहाँ जारी रखेंगे, राइट? और ये जो जिस तरीके से हमने बफर जोन पिछले बार दिखाया था, वी हैव टू
ऐलान करना चाहिए और वेरी क्लियरली उनको बताना चाहिए, अगर आप कुछ करोगे तो वो काट देंगे आपको, जहां जहां नया नया चिकन नेक्स्ट बांग्लादेश में है उसको काट देंगे। और वी हैव टू एक्चुअली टेल देम वेरी क्लियरली एंड वी कंट्रोल। जैसे पिछले बार भी हमने बात किया था वाटर शेयरिंग ट्रीटी, अगले महीना दोबारा 30 साल के बाद वो खत्म हो जाता है। वी हैव टू स्टार्ट रीनेगोशिएटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू पुट ऑन द टेबल एंड बी वेरी क्लियर टू देम कि भाई दिस इज इट। अगर आप सुधर जाओ तो ठीक है, नहीं सुधरोगे तो वी विल डू ऑल दिस। एंड उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो। अगर बे ऑफ बंगाल की ओर से अगर हमें हल्का सा नेवल ब्लॉकेड भी करना है तो करने के लिए हमें तैयार हो जाओ। पर एक चीज हमें गलती नहीं करना चाहिए, इनके साथ लड़ाई करना। लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये है इनका पूरी तरफ से घेर लो। वैसे ही घेरे हुए हैं, जाएंगे कहाँ? और अंदर रखो, अंदर जो ये मर्जी करें, एक दूसरे को काटे पीटे, जो भी करना है कर लो। हमारा अगर इंडियंस जो हैं बांग्लादेश में काफी हैं आज के दिन भी, और खास करके हमारे कॉन्सुलर लोग, अगर उनको अगर खतरा है तो फौज भेजिए और उनको निकालिए, ऐलान करके भेजिए कि भाई हम आ रहे हैं और इनको निकाल के ले जाएंगे। और बांग्लादेश आर्मी को इतला कर दो कि भाई हम आ रहे हैं, आप वी एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम यू। नहीं तो कल के दिन हम क्या है कि वो K4 टेस्ट यही इनके ऊपर ही कर सकते हैं, वो भी है ना, कहीं भी मार लो। K4 की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे भी काफी है, इनको सॉर्ट आउट ब्रह्मोस करने के लिए काफी दूर है, से। K4 हाँ K5 वही, मतलब दे शुड अंडरस्टैंड। और ऐसी बात नहीं कि दे डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने एक इनका कुछ लोग जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो दे वर टॉकिंग, और एक बेवकूफ आदमी ने बोला नो हम लड़ेंगे। एक औरत है जो आराम से ठंडे दिमाग से उसको बताया कि भाई देखो, ख्वाब मत देखना, अगर इंडिया कुछ करेगा तो आप हमारे पास कोई उसका जवाब नहीं है, राइट? वो सो दैट थिंग इज आउट। सो इट्स अ मैटर ऑफ हमें अपना पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। ये पिछली बार भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि द टाइम हैज नाउ कम कि बांग्लादेश को एक डंडा दिखाओ। अगर आप सीधा हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो आपको डंडा लगेगा। बैक टू यू। जी राजीव जी, तस्लीमा हाँ, नसरीन का एक ट्वीट मेरा पढ़ रहा था मैं। तकरीबन वही है, लेकिन जस्ट टू हल्का ऐड सा 1 मिनट। तस्लीमा नसरीन का मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, तो उसने लिस्ट दी है कि व्हाट आर दी बांग्लादेश डिपेंड्स ऑन इंडिया फॉर मेनी काइंड्स ऑफ गुड्स, राइस, लेंटिल्स, flour, onions, potatoes, sugar, spices, electricity, diesel, coal, cloth, yarn, buttons, iron, steel, cement, stone, factory raw materials, chemicals, pesticides, fertilizers, tractors, and more. जी, over to you. ओके, सो अभी लेते तारिक मुन्ना आया हुआ है, क्या है इस मुन्ने का मैं पिछला हिस्ट्री बताता हूँ। 2004 से 9 जब इसकी माँ थी, BNP was in power in a coalition with the Jamatis. We should never forget that. BNP was the bigger party and Jamatis was the junior partner, and they had formed the government together. परेश बरुआ को इन्होंने वहां शह दे रखा था। क्या जमीरुद्दीन खान ऐसे कुछ करके नाम दे के उसको पासपोर्ट बनाया था। वो क्या है, वो जशीमुद्दीन रहमानी, उसका नाम है मेरे पास, पासपोर्ट का मैं भी बता देता हूँ। ये कहाँ है? Kamaruddin Zaman Khan. That is his passport. And his wife, Bobby Barua, had also gone with him with their children. Her name is now in that passport as Sofian
जमान, शी स्टिल इन ढाका बाय द वे, एंड अपने बच्चों के लिए इसने 2-3 टैनरी के फैक्ट्री और 2-3 गारमेंट के फैक्ट्री लगा के दे रखे, तो ये बीवी और बच्चे चलाते। खुद तो 2009 पे भाग के चला गया था चाइना, रुइली में, वहां पे ही नाउ एसेंशियल साइड शो है उसका उल्फा। बाकी ही इज जॉइंड द इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट ऑफ आर्म्स स्मगलिंग, and he is one of the faces for the Chinese PLA and their industry for the black market of Chinese weapons. तो बेसिक उसका धंधा भी ये है। देन 1-2 नहीं सर, इसके ऊपर 84 केस थे, एंड सबसे ज्यादा बड़ा केस था ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ग्रेनेड अटैक ऑन शेख हसीना's रैली इन विच 26 अवामी लीग पीपल डाइड। जो बंदे थे वो पकड़े गए थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इसके हुक्म पे हमने पूरा किया था। 2 लाइफ सेंटेंस, और बाकी कई केसेस में ये एक आज उस जगह पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है विच इज कॉल्ड एज्योर। जब ये था वहां पे तब इसका नाम था, वहां पे बिल्डिंग का नाम था हवा भवन। जो हम भवन बोलते हैं ये भवन बोलते हैं, हवा भवन। उसमें बैठ के ये गवर्नमेंट चलाता था बैक सीट ड्राइविंग, जैसे यूपीए में सोनिया गांधी करती थी वैसे इसके माँ के टाइम पे ये चलाता था। फाइलें यहाँ से क्लियर होती थी, सारा पैसा एक्सटॉर्शन सब ये करता था। फॉरेन कंपनीज देमसेल्व्स हैव कंप्लेंट कितना पैसे दिए इसको, हाउ मेनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन गिवन। सीमेंस, यू नेम इट, सीमेंस, एडिडास, ये वो सब ने पैसे दिए हैं इसको। उस सब के ऊपर ये था। अब व्हाट्स ऑफ कॉर्नर शेख हसीना हैज विद हिज मदर, ही वाज अरेस्टेड, जेल में था, परमिटेड टू गो टू लंदन फॉर ट्रीटमेंट। दुनियादारी सारी इंडिया आती है ट्रीटमेंट के लिए, इंडिया नहीं आया, ही वेंट देयर। और वहीं पर जम गया 17 साल के लिए। अब आया है, आने से पहले द मोमेंट यूनुस टुक ओवर, अगस्त से लेके दिसंबर से इसके सारे केस में एक्विट कर दिए। और जो चार्जेस जिस पे ट्रायल अभी भी चल रहा था इनका ऑन द चिटागोंग आर्म्स हॉल केस, जहां पे पकड़ा गया था विद 10 ट्रक लोड्स ऑफ वेपन्स व्हिच वाज टू बी सेंट टू उल्फा, वो केस से भी इसके नाम को रद्द कर दिया। तो आई ऑलवेज से ही वाज द प्लान बी एज फार एज यूएस इज कंसर्न्ड, कि भाई अगर यूनुस और जमेतियों का काम बनता नहीं है तो प्लान भी आना चाहिए। वो बना नहीं, उस स्टूडेंट ने अपना अलग से पार्टी बना दिया एनसीपी, तो क्या करेगा? तो इसको भेजा हुआ है। आते ही साथ इसका तो जो रिसेप्शन था तो एक बम ब्लास्ट ढाका में ही, एक मार्केट में फ्लाईओवर के ऊपर, एक साइड में बीएनपी का ऑफिस था, दूसरे साइड चर्च था, वहां पे फेंक के एक क्रूड ग्रेनेड फेंका वहां पे, जिसमें एक मुस्लिम की मौत हो गई। तो आई हैव नो दिस थिंग ऑन दिस चैप, he will do the deal with the devil as far as he is concerned, because that is what his trait is all along, of working with Jamaitis, working with terrorist organizations, सबके साथ इसने काम किया हुआ है। तो I would look at, I won't call it Bangladesh, like General Shankar has also been calling it earlier in his talks. It is East Pakistan 2.0. Yeah, very clear. So East Pakistan 2.0, what we did with East Pakistan 1, पहला जो किया, मुक्ति वाहिनी ये वो। So I look at all these cantonments that are coming all along the border, along the east, western border and eastern border, right down to Tripura. For this, एक अमेंडमेंट सजेस्ट करूंगा मैं, ईस्ट पॉइंट 2.0 माइनस मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ ईस्ट पाकिस्तान 1.0। मिलिट्री स्ट्रेंथ तो है ही नहीं इनके पास, हालांकि 10 डिवीजन है इन्होंने। इतने डरते हैं वो हिल ट्राइब से, क्योंकि इनका जो ईस्ट ऑफ बांग्लादेश है, जो ईस्ट पाकिस्तान का ईस्टर्न पोर्शन है, दैट इज ऑल हिल ट्राइब, स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेट कमिंग आउट डाउन टू चिटागोंग। वो बांग्ला है नहीं, उनपे बांग्ला कल्चर थोपा गया है। उनको दबाने के लिए एक नहीं, दो नहीं सर, 4 डिवीजन खड़े हुए।
सिलेट में एक है, कोमिल्ला में एक है, चिटागोंग में एक है, कॉक्सेस बाजार में एक, 4 डिवीजन खड़ा करके रखा है उनको दबाने के लिए। ठीक है सर। सो प्रॉब्लम उनका यही है, कोई लड़ाई लड़े नहीं है, लड़ना वड़ना आता नहीं है। एंड यूएस इज थिंकिंग, जैसे अपना वो, इन्होंने जब देखा था कि जमेतियों को ट्रैक्शन नहीं हो रहा, स्केपगोट चाहिए थे, हादी को मारा, ट्रैक्शन नहीं हुआ, दीपू को जलाया। जब दीपू जला था 250 और लोग जले थे, सारे मुसलमान थे। उसका वीडियो वायरल नहीं किया, दीपू का वीडियो वायरल किया आपको छेड़ने के लिए कि यू विल रिएक्ट एंड इट विल बिकम एन अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वियतनाम फॉर यू। यू फॉलो द सेम पॉलिसी जो हमने 71 में किया था। कई लोग हैं सर, पाकिस्तान इज डिफरेंट। ये जो ईस्ट पाकिस्तान 2.0 इज वेरी डिफरेंट। ऑल द पीपल आर नॉट रेडिकल्स, there are many who are anti the Jamaitis. Use them, they are ready to fight. Use them. इनको आपस में भिड़ाओ, बहती गंगा में आपने जो अपने लिए सिक्योर करना है कर लो, फिर उसके बाद आराम से वो तो ऑटोमेटिकली करेक्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी भी जो आपके अवामी लीग फॉलोअर्स हैं, दे आर इन मेजॉरिटी। yes, they are still Yeah, there, but there are majority. इलेक्शन करना नहीं चाहता ये। इट इज एविडेंट फ्रॉम द नोटिफिकेशन जो निकाला है उसमें काउंटिंग का डेट और इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस करने का डेट ही नहीं दिया है। लिखा है टू बी डिसाइडेड लेटर। अरे भैया क्या डिसाइड करने का, ऐसा कौन सा इलेक्शन नोटिफिकेशन आता है? काउंटिंग का डेट ही नहीं है। देखो, इलेक्शन डेट जो है वो ही विल मैनिपुलेट। To be decided later is to ensure that he gets his votes. That's the very clear thing. That मैं उतना इसके ऊपर तवज्जो नहीं दूंगा। But the fact वो is करने के लिए मेरे तरफ से तो मैं ये कहता हूँ, वो करने के लिए आप 12 तारीख से लेके 10 दिन दे दो अपने बंदों को कि भाई मैं 22 फरवरी को काउंटिंग शुरू करूंगा और 2 मार्च को मैं रिजल्ट निकालूंगा। ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड फॉर यू टू कुक अप एवरीथिंग, बट द yeah, I agree with you. Dates not given means he is not keen for the election. He is not keen. Yeah, ये इसमें डाउट ही नहीं है that he is not keen. और ये मौका ढूंढ रहा है किस तरीके से ये इलेक्शन से बाहर जाए, क्योंकि अगर बीएनपी जीत गया तो यूनिस को आउट हो। ये लास्ट है इसका, ये बुझता हुआ दिया है, ये इसका लास्ट चांस है और ये छोड़ेगा नहीं। एंड ही विल मेक अ डील इसमें। आई मीन द वे आई लुक इट, अभी से लेकर फरवरी तक एक डील बनाएगा कि मैच फिक्सिंग होगा। अभी मैच फिक्सिंग का कहानी अभी आगे निकलता आएगा। सो आई थिंक बांग्लादेश इन द लॉन्ग रन और इन द शॉर्ट रन विल बी इन chaos, एंड वी शुड स्टॉप कॉलिंग इट बांग्लादेश। इसको ईस्ट पाकिस्तान 2.0 कर लो और इसको उस तरीके से सलूक भी करना चाहिए। वी शुड नॉट, वो कुछ भी करे, मेरी तरफ से वो जमात को इलेक्ट करें, मेरी तरफ से वो तारिक रहमान को इलेक्ट करें, मेरी तरफ से वो एनसीपी का उस्मान हादी का भाई को इलेक्ट करें। उसको भी कड़ा कर दिया, वो भी बोल रहा है आजकल तोते की तरह। तो मेरी तरफ से किसी को भी कर लो। इंडिया शुड लुक आफ्टर इट्स इंटरेस्ट, दैट वी शुड बी वेरी क्लियर। और जैसे राजीव ने बताया कि डोंट फॉल, वो बेट लगाएंगे आपको, क्लिक बेट होगा कि एक आध, जैसे दूसरा एक हिंदू मंडल, उसको भी मार दिया इन्होंने। ये उकसा रहे हैं हमें कि भाई आके यहाँ इनके साथ लड़ो, राइट? दे वांट, यूएसए एंड पाकिस्तान वांट अस टू गेट इन्वॉल्व। तो ये उसने नहीं बोला, वो मुल्ला मुनीर ने, कि ईस्ट से खतरा आएगा। यही तो है कि अगर आप इसमें मिलिट्री के साथ फंस जाओगे, इसके अंदर बांग्लादेश के अंदर, वो तो वहां ऐश करेगा वो। एंड वी शुड डू एग्जैक्टली द ऑपोजिट। मेरा ये है कि उसको बिल्कुल विपरीत करो, और इनफैक्ट और फोकस शुड बी मोर ऑन पाकिस्तान। नो, पाकिस्तान को ऑप सिंदूर 2 का धमकी देना शुरू करो। बांग्लादेश तो कोवर्ट ऑपरेशन से आराम से मैनेज हो सकता है। यहाँ इसमें ये है, इनमें क्या दम है, ये ना वो ये कुछ कर सकते हैं। लाइक आसाम पुलिस मैनेज कर लेगी, कुछ नहीं करो ना। मुक्ति बाहिनी 2.0,
बस यस, मुक्ति ओके, मुक्ति वाहिनी मुक्ति वाहिनी 2.0 2.0 राइट, हाँ, यू उधर डोंट नीड, वो CHT में वो शांति वाहिनी तो तैयार बैठी हुई है। तो वी डोंट नीड। और There's एक no और तो problem. जैसे राजीव ने बोला कि सिलेट से लेकर चट्टग्राम तक ये पूरा हिल ट्रैक चाहिए। अगरतला के चारों तरफ तो जंगल और हिल है, त्रिपुरा पूरा हिल्स है, वही हिल्स ऊपर से नीचे जाते हैं और ट्राइबल्स हैं, उनको उकसा दो। यहाँ के ट्राइबल और वहां के ट्राइबल तो बराबर है, कोई ट्राइब अलग ज्यादा फर्क नहीं है, राइट? उनको कर दो। ऑलरेडी अगर मैंने एक वीडियो देखा था, ये चिटागोंग हिल ट्राइब्स का जो एक प्रतिनिधि है वो कहता है भाई मैं तो इंडिया में शामिल होना चाहता हूँ। तो यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ बांग्लादेश के साथ आपके लीवर्स बहुत हैं। जैसे आपने बोला प्याज से लेकर चावल तक सब आपके हाथ में है, मच्छी भी आपके हाथ में है, मच्छी वैसे बंगाल से जाता है, राइट? इनफैक्ट आपको ताज्जुब होगा, जो मच्छी असम और उस साइड नॉर्थ बंगाल में आता है वो आंध्र प्रदेश से आता है मच्छी। ओके, अच्छा, सो हाँ या इट्स अ फैक्ट, दिस अ फैक्ट, और ये नया नहीं है, एक पूरा बिजनेस है ये। ओके, सो द फैक्ट इज लीवर्स बहुत है हमारे पास, आपके पास उनका तेल आपके हाथ में है, उनका बिजली आपके हाथ में है, उनके पानी आपके हाथ में है। तो ये बोलना तो अभी बोलते रहेंगे, वो बांग्लादेशी जो है वो उस टाइप के भावुक आदमी भी हैं और दे थिंक दे नो एंड ऑफ देमसेल्व्स। इनफैक्ट आई हैव सीन पोस्ट विच से कि भाई अगर बांग्लादेशी इंडिया का सामान नहीं खरीदेंगे तो इंडिया क्या है वो टूट जाएगा, भूखा मर जाएगा। भूखा मर भूखा मर जाएगा। जाएगा। हाँ, वो ये इनका सोच है, ये इनको पता नहीं ये किस दुनिया में रह रहे हैं। इनका सोच ये है कि भाई ये सुपर पावर है, ये ही कंज्यूम करते हैं हमारा। So I think we should pedal down this. We need to focus कि भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है। वो मुनीर जी वो जा रहा है गाजा लेके अपने फौज को, उसको किस तरीके से लपेटना है, क्योंकि मुनीर जी को प्रॉब्लम है अगर गाजा में भेज दो तो अंदर वैसे भी नफरी चले जाए। That is the next point we have to discuss. तो ये अभी डिस्कस कर लेते Linked with this, US has been hoping that India gets embroiled in Bangladesh so that Munir का प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम हो जाएगा। आप यहाँ नहीं डालो, मुक्ति वाहिनी या शांति वाहिनी 2.0 के साथ सॉर्ट आउट कर दो, उसकी तो वाट लग जाएगी सर। उसको तो प्रॉब्लम है, आप उसको प्रॉब्लम की कड़ा कीजिए। मुनीर को वैसे भी प्रॉब्लम है, मुनीर को नफरी की ओर से देखिए 5-6 हजार वहां गाजा में भेजना पड़ेगा, शायद हो सकता है ज्यादा, और वैसे भी ऑलरेडी होतीज के अगेंस्ट ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं कुछ लोग। कल 9 पाकिस्तानी मारे होतीज ने, मारे गए या तो वहां डिप्लॉय हो गए। तो अभी उसका जवाबदारी होगा पाकिस्तान के अंदर, ऐसी बात नहीं है सारे मुल्ले हाँ भर लिया, हाँ काफियों को इसने दबा दिया, पर अगर लोग मरना शुरू हुआ और वैसे भी वहां गुर्बत बढ़ रहा है 45%, उस दिन भी बताया था मैंने, गुर्बत है पाकिस्तान के अंदर। और मैंने आज सुबह एक पूरा वीडियो किया है कि आधे तो पागल है, पागल मेंटली इल एंड साइकोलॉजिकली इल पीपल इन पाकिस्तान इज 33%। 33% फैक्ट है ये, 33%। वो बोल रहा था, ठीक है, ये सिर्फ हामिद मीर नहीं बोल रहा था, बाकी वो किस लिए आया है, किस लिए वो पागल हो गए या साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हो गए, क्योंकि वो गुर्बत का प्रॉब्लम है। अगर कोई आदमी पैसा नहीं है, उसके पास अगला पता नहीं उसको खाना कहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो पागल हो ही जाएगा। तो 33% इज 100 मिलियन पीपल, ठीक है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। सो पाकिस्तान हैज इंटरनल प्रॉब्लम्स। एक दिन अगर वो सड़क पे उतर आएंगे ये भूखे मरे लोग, राइट, तो मुनीर का क्या हालत होगा। और उसके साथ उसके पास और कोई उपाय नहीं है, फिर वो फौज लगाना पड़ेगा, फिर मारा मारी होगा पाकिस्तान के अंदर। सो पाकिस्तान इज एट अ वेरी डेलिकेट स्टेज, क्या होगा नहीं होगा हमें पता नहीं है। अगर वो इफ यू सेंड ट्रूप्स टू गाजा एक प्रॉब्लम है, इफ ही डजंट सेंड अनदर प्रॉब्लम। और ट्रम्प इसके ऊपर दबाव डाल रहा है, और ट्रम्प इज पुटिंग प्रेशर ऑन यू कि भाई गेट ऑफ पाकिस्तान। और ये ऑफ कोर्स ट्रम्प हैज डिफरेंट आइडियाज, जैसे ये ही वांट्स किसी तरीके से
इंडिया जो है चाइना को के साथ बेड़ंत हो जाए। वी शुड फाइट विद चाइना एंड गेट इन्वॉल्व विद चाइना। इसका प्लान वही है ना। लेकिन अभी तो खुद ही फंस गया ना वो ताइवान में करके। वो अलग बात है। लेटेस्ट पेंटागन जो रिपोर्ट है ऐसे तो अभी शुरू हुआ है। अरे भाई हम तो अपने सड़क के टनल पता नहीं कब से बना रहे हैं, चीन भी कब से बना रहा है, इनको अभी पता लगा है। इट इज गोइंग ऑन फॉर सो मेनी इयर्स एंड वी नो हाउ टू हैंडल देम। वो अपने जो चुने नुमाइंदे हैं भारत के अंदर उनके साथ भड़काने के लिए, तो देखो यूएस ने पेंटागन के रिपोर्ट में दे दिया चीन ये कर रहा है वो कर रहा है। सो व्हाट, जितनी कोशिश कर रहा है, मेरा तो मानना है बांग्लादेश से कर रहा है ताकि पाकिस्तान से दबाव हटे, वो हट नहीं रहा। तो अब ये पेंटागन का रिपोर्ट निकाल के ले आ रहा है कि कुछ तो चले, कहीं कुछ तो चले, कि कहीं भारत भिड़े और कुछ हो ताकि भारत का जो इकोनॉमी अच्छा चल रहा है वो टूटे। वो हो नहीं रहा, उस तड़प उसकी। इसी अगर आप पूरे दुनिया में देखोगे, आज एक मेरा दोस्त है जॉन हेल्मर, रशिया का है, ही वाज सेइंग कि मैं कहीं भी जाता हूं निराश हो जाता हूं, क्योंकि हर एक जगह अर्थव्यवस्था ठप है, लोग निराश हैं वगैरह वगैरह। ही इज क्वाइट ओल्ड, ही इज अबाउट 80 years old, and he says, I feel bad, but ये इस महीने के शुरुआत में ये दिल्ली आया हुआ था एक हफ्ता। He was saying, मैं यहाँ आने के बाद बड़ा खुश हो गया कि कोई तो जनता ऐसा है तो फॉरवर्ड थिंकिंग है, कॉन्फिडेंस है, राइट? लोग सोच रहे हैं कि यहाँ प्रोग्रेस हो। एंड ही ट्रेवल्ड, और यहाँ आने से पहले फ्रैंकफर्ट गया था, फ्रैंकफर्ट से वो इंग्लैंड गया था, इंग्लैंड से यहाँ आ रहा था। बाकी जगह जहां भी मैं गया हूँ बाकी सब टप है। एक अकेला इंडिया है जो मेजर इकोनॉमी है जो आगे बढ़ रहा है। सो नाउ एवरीवन वांट्स टू पुल अस डाउन। दिस इज वन इम्पोर्टेंट थिंग। हमारा प्रोग्रेस का ये है, डेंजर ये है कि एवरीवन वांट्स टू पुल यू डाउन, एंड दिस इज हाउ विल यू बी पुल्ड डाउन? You will be pulled down only by getting yourself in a war. We have spoken, all three of us have spoken कि लोग आ रहे हैं हमारे साथ, भाई डील करो। अभी न्यूजीलैंड ने भी कर दिया डील हमारे साथ, ओमान ने भी एफटीए कर दिया, इंग्लैंड ने भी कर दिया, एफ्टा हो गया है, और ईयू के साथ Jan-February में हो ही जाएगा, राइट? सो पीपल वांट टू पुल यू डाउन। और पीपल मैं बोल रहा हूँ कौन है? इट इज यूएसए एंड चाइना, दोनों साथ मिले हुए हैं इसमें। चाइना फंसाना चाहता है हमें किसी तरीके से इन देयर ट्रेड, कि भाई आपका मार्केट खोल दो और बस। बट विच वी आर नॉट डूइंग एंड वी शुड नॉट डू। आई थिंक वी शुड प्ले अ स्मार्ट गेम। अभी ताकत है हमारे पास, प्रोग्रेस है हमारे पास, अर्थव्यवस्था हमारे पास है। सो वी हैव ओवरऑल बैलेंस ऑफ पावर हमारा है। लोग बोलते हैं नहीं जीडीपी उनका ज्यादा है, जीडीपी उनका ज्यादा है, हमारा कम है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क यह है, देखिए इन अ लेक में वो एक तालाब में पानी रुकता है, स्टैग्नेंट वाटर है, हमारा बहती धारा है। तो सब बहती धारा में हाथ लगाना चाहते हैं, और वो बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो। तो दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग विद इंडिया, एंड दिस इज समथिंग विच पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। एंड हमारे देश में बहुत होंगे कि भाई जाके बांग्लादेश के साथ लड़ लो। बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं देखो यूएसए ये बोल रहा है, एक्चुअली गवर्नमेंट झूठ बोल रहा है। बट दैट्स नॉट द केस। द केस इज वेरी सिंपल। वी शुड नॉट डिविएट फ्रॉम डेवलपमेंट। वी शुड विथस्टैंड द प्रेशर्स ऑफ सुपर पावर्स चाइना एंड इंडिया। और हमारे बगल में ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है ना, ये जो कुत्ते हैं बगल, वो दोनों को गर्दन पकड़ो और दबा के रखो। दिस इज अ सिंपल लॉजिक। I mean, I am sure Rajiv also has a view on this. Rajiv, your view on this? What I've said. पाकिस्तान का biggest crisis जो पाकिस्तान मुन्नी बेगम is facing today, इसने 2 डिवीजन निकाल के भेजने। 1 डिवीजन सऊदी अरेबिया मांग रहा है, एंड इट इज 1 full डिवीजन दैट यूएस मांग रहा है। ये कह रहा है मैं एक ब्रिगेड, स्मॉल ब्रिगेड 3500 ट्रूप्स का भेजूंगा, मना कर दिया।
का पूरा डिवीजन चाहिए तेरा। अब उसको बुलाया है जनवरी में जाने के लिए, कहां से निकालेगा? तो निकालेगा तो कैसे अपने आप को संभालेगा? इट विल ब्लो अपार्ट। और इनका दोनों के तरफ का वी शुड बी टोटली लुकिंग एट देम बोथ काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक इन ग्रे जोन वॉरफेयर। काफी एसेट्स हैं आपके पास दोनों साइड, घुसने की जरूरत नहीं है, उनका जीना हराम करके रख दो। बांग्लादेश के अंदर आपको जितना राइस मारता है उससे मैं तो कहता हूं अगर देना भी है तो 1/3 दो, जो भी मांगता है उसका 1/3 मुश्किल से दो आपको, कि भाई अभी इतना ही है हमारे पास तेरे लिए, काम चलाना है तो काम चला ले। ज्यादा मुंह खोलेगा तो बंद कर दो कि भाई तेरा वो मुस्टंड बोल रहा था कि अगर वो बेचता है और हम नहीं, अगर वो हमसे खरीदेगा नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है यार, मैं अपने भूखे नंगों को मैं अपने लिए रख लूंगा, तुम लोग तो बहुत बड़े सुपर पावर हो, खरीद लो। 4 दिन में उनको नानी याद आ जाएगी जब भूखे सड़क पे निकल के आएंगे। जैसे ही पाकिस्तान में हो रहा है ना सर, गुर्बत है, दिमाग खराब हो रहा है, वही हालत वहां पे होगी उनकी। उनको समझ नहीं आएगा कहाँ जाए, किधर जाए। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, ये 3 महीने पहले बांग्लादेश ने एक डील किया था पाकिस्तान के साथ कि चावल लेने के लिए एट द रेट ऑफ सम $400 a टन, और बाद में पता चला वो 395, और बाद में पता चला कि वो ठीक नहीं है चावल, वो सड़ा हुआ चावल मिला। फिर ये हमारे पास आए और हमने इनको मेरे ख्याल में 345 या 350 में दिया, 355। तो उनको 2 मिलियन का चूना लग गया पाकिस्तान से, और वो चूना लग गया जो इनके पास है ही नहीं पैसा। अगर आप ये वो भी नहीं दोगे अभी, वो जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे कहाँ? तो ये अपने आप आ जाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई सेड मेन फोकस हमारा उस साइड होना चाहिए। जिहादियों के पास एक चीज की कमी नहीं होती और वो है कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस के साथ क्या है? कॉन्फिडेंस तो तब तक होता है जब उनके पास पेट भरा होता है, जब पेट खाली हो जाता है फिर कॉन्फिडेंस खाली होता है। ठीक है, क्या करोगे? तो फिर पियो, पानी पियो, वहां जो पानी आ रहा है पानी पी लो और खुश रहो। और चाइना वाले से पूछो कि भाई हमें कुछ दे दो, चाइना वाला कुछ नहीं देगा। देखिए पिछले 9 महीने में चाइना ने क्या दिया बांग्लादेश को? ये गए, बीएनपी का एक टोली गई थी 30 लोगों का, उसके बाद यूनिस भी एक टोली लेके गया। बांग्लादेश में चाइना ने कुछ किया आज तक? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि चाइना कुछ कष्ट में है आज के दिन। वो अगर अभी जो रिपोर्ट्स निकल आ रहे हैं, चाइना का इकोनॉमी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, टफ है। कोई अंदर उनके पास खुद अंदर दे डोंट हैव जॉब्स, वेतन कट रहा है और उनका एक्सपोर्ट्स डाउन हो रहे हैं धीरे धीरे। सो देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन चाइना। वो कौन इनको संभालेगा? वो वैसे भी वो जापान ने आग लगा दिया शी जिनपिंग के पीछे। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है सनाई टाकाची, उसने बोल दिया कि भाई अगर आप लोग यहाँ अटैक करोगे तो हमें कुछ करना पड़ेगा, बस। उसके बाद अगर आज के दिन आप न्यूज़पेपर खोलो, चाइना का कोई भी न्यूज़पेपर 50% जापान के ऊपर है। वो तो कष्ट हुआ है, इसीलिए आपसे दोस्ती करना चाहता है वो। देखिए ये जो ट्रम्प का इसीलिए पेंटागन रिपोर्ट पे बड़ा वो चल रहा है। हाँ, पेंटागन कितना बोल दिए। चलो आपको एक खबर मैं देता हूँ। जब भी ये प्रमोशंस कराते हैं तो जितने इनके जनरल्स होते हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ फुल जनरल्स, 4 स्टार जनरल्स, टोटल स्ट्रेंथ 4 स्टार जनरल्स का चाइना में 41 का स्ट्रेंथ है। आज के तारीख में 6 है। खत्म। क्या लड़ेगा सर? आप बता दो मेरे को। 6 है, मतलब 6 है। और तो और आज एक कल की बात है जो खबर आया है, 4 मेजर पीएसयूज जो उनके नाम पे एसयूज बोलते हैं, और एरोस्पेस और डिफेंस के पीएसयूज के जो प्रतिनिधि हैं वो भी टप हो गए, हेड गए। इससे पहले 4-5 और गए हैं। देखिए आप सोचिए, अगर आपके हमारे देश के अंदर HAL का प्रतिनिधि, मिदानी का प्रतिनिधि और बेल का प्रतिनिधि, इन सबको BL, BDL इन सबको आउट कर दो,
जितने आर्मी कमांडर हैं उन सबको सैक कर दो, एक चीफ को बेटा के रखो, और वो चीफ के ऊपर भी आपको शक है कि वो प्रधानमंत्री के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, तो फिर हालत क्या होगा? अब अगर वो हालत यहाँ है तो आप और हम बांग्लादेश के बारे में नहीं बात करते, पर हमारा हालत के बारे में बात करते होते कि भाई देश का क्या होगा। वहां तो कोई बोल नहीं सकता, तो चूज रहे वो कौन सा आके यहाँ लड़ेगा, वो कौन सा आके किसी और को कुछ मदद करेगा। So he's fighting for his own survival. ऊपर वो whatever is happening between USA and China, खबर तो ये है कि चाइना ये कर रहा है वो कर रहा है, but actually he's suffering. The fact that USA को जो हो रहा है वो छोड़ दीजिए, but China is not absolutely out of the game. Right? So there is a problem. ऊपर वो USA ने बोल दिया ताइवान को हम आपको $10 बिलियन आर्म्स दे देंगे, तो वो हाँ थोड़ा सा आर्म्स बैलेंस अगर ट्विस्ट हो गया तो चाइना बैठ जाएगा। अगर चाइना का एवरीवन नाउ नोस दे कांट गेट ताइवान, उसका पॉलिटिकल इफेक्ट ऑन चाइना इज नॉट एट असेस्ड। वो छोड़ के वो आके इंडिया के साथ लड़ेगा, पाकिस्तान को शह देगा, और चाइना चुप बैठा है क्योंकि पाकिस्तान वाला जो कि ट्रंप के पीछे पड़ा है वो भी देख रहा होगा कि भैया तू जा उधर, तो एक दिन वापस मेरे पास आएगा। All these games are going on. We should not get stuck in all this. I have very no doubts. इसके बीच में हमारा दृश्य बड़ा सिंपल है, डेवलपमेंट प्रोग्रेस हमारा। चाइना ने JF-35 दे दिया क्या पाकिस्तान को? Rajiv, I want you to comment on this. It's too funny. अभी आप देख लो, even a country like Bangladesh is bidding for Eurofighters. वैसे है नहीं। देखिए ये रवि किशन के फिल्म का डायलॉग याद आता है। तो है ना JF-35? नहीं, पैसा कहाँ होगा उसके पास, फ्री में देगा तो ले लेगा कुछ भी। देखिए mentions about JF-35 being given. नहीं वो तो बोलेगा, पेंटागन वाला तो बोलेगा। सर देखो, आप कोई भी एयरक्राफ्ट में आप कोई भी मिसाइल लगा के दे दो, मेरे को बोल दो कि 250 किलोमीटर का रेंज है, अगर आपके एयरक्राफ्ट का रडार 70 किलोमीटर ही देख सकता है, मैं 250 किलोमीटर का क्या अचार डालूंगा? क्या अचार डालेंगे, क्या करोगे? आपका रडार के साथ आपने मिसाइल को लॉक करना है, आपका रडार है 70 किलोमीटर का, मेरे को घूस दे दो यार, मैं उसको 200 किलोमीटर का मिसाइल दे रहा हूँ, वो 200 किलोमीटर का मिसाइल लेके क्या करेगा? जब तक देख ही नहीं सकता 70 किलोमीटर के पहले, तो 200 किलोमीटर का क्या है? किसको मारेगा? खुद को मारेगा। 4 दिन पहले मैंने एक एनालिसिस किया है ऑन चाइनीज वेपन सिस्टम्स। हर एक वेपन सिस्टम का एनालिसिस किया है, जो वेपन सिस्टम्स ताई कंबोडिया वॉर में फेल हो रहे हैं, वहां तो मल्टी बैरल लॉन्चर्स भी उड़ रहे हैं, तो ग्रेनेड लॉन्चर उड़ गए, राइट, और ग्रेनेड लॉन्चर्स, टैंक फट गया, वो सब अभी बाहर आ रहा है। उसके साथ ऑप सिंदूर में क्या इनका दुर्दशा हुआ हमें पता है। उसके साथ साथ बांग्लादेश ने खरीदना था J-10C, ठीक है, उन्होंने बोला हमें J-10C नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए उनको पहले 2 सबमरीन्स दी गई थी, वो आज तक काम नहीं किया। उनके जितने टैंक हैं वो चलते नहीं है, उनके पास भी वही टैंक है, चलता नहीं है। उनका एक्चुअली 80-90% ऑफ बांग्लादेश एम्युनिशन एंड आर्म्स आर चाइनीज, वो तो फायदा नहीं है, राइट। सो द पॉइंट इज द चाइनीज वेपन सिस्टम्स आर फेक, और ये साबित हो गया, उसको भी साबित हो गया, उसको भी पता है कि भैया मेरे पास हथियार नहीं है। वो किसको हाँ, वो बोलेगा कि मैं पाकिस्तान को मदद करूंगा। पाकिस्तान ने क्या करना है उसके साथ? पाकिस्तान के पास पैसा कहाँ है? अगर चाइना उसको फ्री दे देगा तो ले लेगा। See, so the problem is different. Again, I come back. Or as day go by, our problem, or bigger problem is USA. Our bigger problem is USA. And unfortunately or fortunately, हम फंसे हैं USA के साथ, क्योंकि पिछले 25 साल एक भरोसे के ऊपर हमने पिछले 25 साल we have taken equipment from them.
हमारा पूरा लॉजिस्टिक्स फ्लीट जो है, एयर फ्लीट और स्ट्रेटेजिक एयर फ्लीट जो है वो यूएस का है। गन्स लिए हुए हैं हम, वेपन्स लिए हुए हैं, ये वेपन लोकेटिंग रडार्स। सो ये अगले 25 साल चलेगा। वी हैव नो चॉइस बट टू डील विद यूएसए। हमारा डायस्पोरा उधर है और ये तंग कर रहा है हम सब लोगों को। H1B वीजा, आज भी मैंने देखा H1B वीजा के ऊपर बवाल है। लोग वहां से आए हुए हैं, यहाँ फंसे पड़े हैं, जो 15-20 दिन के लिए हाँ, आए वो थे, उसने वापस 6-6 महीने तक अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर नहीं, दिया। अभी तो उन्होंने क्या किया सर, जितने जो कंपनियां जैसे अपने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑल दीज पीपल, दे हैव स्टार्टेड हायरिंग देम हियर। 30,000 दे हैव हायर्ड देम हियर एंड सेड यू वर्क इन इंडिया। हमारे नहीं, बट प्रोजेक्ट, वो दैट इज प्रोजेक्ट जो आप वहां कर रहे थे, यहाँ बैठ के वो प्रोजेक्ट करवा। राजीव, दैट इज व्हाट आप जो बोल रहे हो वो नए हायर्स के लिए। जो एग्जिस्टिंग पीपल हु केम हियर, होल लॉट ऑफ देम रोज आते रहते हैं। I'm saying वहां से existing 15 one, they are pushing them to come here and join them and work from here. See, I agree with you, but you know the Will those practicality people is कोई agree? आता है What I'm saying, will those people agree? That's a different issue. या वो, क्योंकि वहां उनके घर खरीदा हुआ है, जमीन खरीदा हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आधा उनका बीवी बच्चा उधर है और ये इधर लटक रहा है या उल्टा है। यू नो, दे आर इन अ प्रॉब्लम, सो तंग कर रहा है। सी, एट द एंड ऑफ द डे हमारे लोगों को ये तंग कर रहा है। सो ये कुछ हद तक इंडिया इज कॉट विद यूएसए। पिछले 25 साल हमने भरोसा कुछ धीरे धीरे बढ़ा कि भाई यूएसए हमारा दोस्त है, बट ये तो उल्टा निकला। इसका अगर आप ट्रम्प का एनएसएस ये भी अच्छा हुआ अभी देखोगे, पता चल गया। ये बात आपका सही है, बट आगे हमें वी शुड बी क्लियर एज टू विच हमारा क्या पाथ होगा। इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियाज पाथ टुवर्ड्स बीइंग अ ग्रेट पावर और बिग पावर और अ डेवलप्ड नेशन, जो भी बोलो, हमारा प्रगति किस ओर जाना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, अभी क्लैरिटी आ रहा है। और हमें वी शुड हैव आवर ओन थिंग्स क्लियर अहेड। I You see, think Yeah, the yeah, coming that 5-10 is what years has you're given going a to be mostly big push to transactional. indigenization. You Indigenization go को बड़ा towards push उसी के कारण। indigenization, mostly transactional. आपको मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट के लिए एम्ब्रेयर आ रहा है आपके पास कि भाई आप हमसे ले लो। So there are options, but it will take a little time. it will इतने take a जल्दी little time. ओवरनाइट It will take a little time. चेंज नहीं Overnight होगा। इसलिए पहले भी मैंने कहा था, लेट्स स्टार्ट गिविंग पिन प्रिक्स टू यूएसए, लेट्स वर्क विद मॉरिशस एंड आस्क मॉरिशस टू ले क्लेम ऑन डीगो गार्शिया। इफ यूएस सेज कि आई एम रेडी टू डू द डील विद यू, मॉरिशस उससे पहले वेकेट करो, फिर बाद में डील करना मेरे साथ। So let that pinprick start happening. It's not a big deal, but it becomes a pinprick and an embarrassment for him. Number 2, Yeah, we should. Venezuela used to be part of the Mercosur, जो यूएस ने बनवाया था, ब्राजील, बोलीविया, ये सब अपने इन सब को लेके ना। ब्राजील और बोलीविया सबका तो 36 का आंकड़ा हो चुका है यूएस के साथ। उसको बोलो कि भाई तुम वेनेजुएला को वापस ले आओ मर्कोसुर में। एक बार वेनेजुएला मर्कोसुर में आ गया, मर्कोसुर को बोलो यूएस के अगेंस्ट पायरेसी का चार्ज लगा दो यूएन में कि भाई इंटरनेशनल वाटर्स में मेरा शिप पकड़ा था, किस बेसिस पे पकड़ा था। इट बिकम्स अ बिग एम्बैरेसमेंट। एंड देन व्हेन ही सीज दैट यू हैव अ गुड रिलेशनशिप, पहले बोलो कि भाई साहब ये सारा कुछ जो सत्यानाश हमारा कर रखा है ना, सॉर्ट आउट कर पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गिव एंड टेक, H1B सॉर्ट आउट करो, जी के इंजन जो है वो सॉर्ट आउट करो, फिर एक एक करके हम भी तुम्हारा सॉर्ट आउट करते हैं। तो ऑटो सर देखो, हम यू कैन नॉट कीप लुकिंग जस्ट एट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यू गॉट टू स्टेप बैक एंड सी अगर यूएस कर रहा है, देन व्हाट आर दी चाबी दैट यू कैन यूटिलाइज विद हिम, स्टार्ट यूटिलाइजिंग विद देम। अभी जैसे जापान हैज स्टेड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड चाइना तड़प रहा है। अब कजाकिस्तान इज लुकिंग एट एन ऑल्टरनेट रूट वाया टर्की। आप जिप खोल के दिखाई रहे हो जब यूएस को, तो बोलो कि भाई सेंट्रल एशिया को तुम छाबार पोर्ट से आ जाओ, सैंक्शन करना कर दे। उनको बोलो सबको यूपीआई का ले लो, थ्रू प्रोजेक्ट नेक्सस सारा अपना पेमेंट लोकल करेंसी में कर देंगे, कम थ्रू छाबार पोर्ट। जब पंगा लेना है ना सर, उसको भी दर्द होना चाहिए कि यार ये तो बहुत दर्द हो रहा है मेरे को। तो मैसेजिंग हैज टू गो, व्हाटएवर लिटिल वे यू कैन डू, द मैसेजिंग हैज टू गो। बातचीत से नहीं,
जहां पे उसको दर्द होता है, where there is an international embarrassment to it. Whether anything comes out of it or not, that's a different issue. But it becomes an embarrassment to him. Then लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते, ये ट्रंप लातों का भूत है, ये बातों से नहीं मानेगा। हाँ, ये तो बातों से नहीं मानेगा, बिल्कुल सही बात है। और उसका जो भी बिजनेस वाला है, यहाँ पे उसके ट्रंप टावर 2 है, तीसरा भी लग रहा है, सब पे ईडी का रेड छपा दो, मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के छापा डाल दो, वहां पे बंद करा दो। जब उसके खुद के पर्सनल पैसे पे चाबी लगने लगेगा ना, तब तड़प होगी उसको। उसमें व्हाट दिस फेलो वो तो फ्रेंचाइजी मारा जाएगा उसका, तो क्या होगा? फ्रेंचाइजी है तो उसका पैसा, उसने जो पैसा बनाना है बना लिया। वो तो बना फ्रेंचाइजी, उसका आई एग्री कि फ्रेंचाइजी जाएगा। इंटरनेशनल हेडलाइंस विल बी ट्रंप टावर्स रेडेड। Nobody is going to say franchisee था, Trump towers raided for embezzlement. Now that is an embarrassment. भले उसके बाद होता ही नहीं है उसको, तो आप नहीं सर, जब पर्सनल पे ना आता, बड़ा उसको दर्द होता है। नंगा नाच ले, तेरे को $100 मिलियन देंगे तो वो नंगा नाच लेगा। सर वो अलग है। पर्सनल उसके नाम पे जब आता है, ही इज अ मेगालोमेनियक। आप देख लो, ये एनएसएस जो है अभी जो लिखा हुआ है इसने, ट्रंप पॉलिसी, ट्रंप देश, ट्रंप ने ऐसा किया, उसमें भरा हुआ है। इसके पहले जितने भी एनएसएस है, किसी प्रेसिडेंट ने अपना नाम नहीं दिया। एंड लुक एट हिज हाइट ऑफ मेगालोमेनिया। द नेक्स्ट सेट ऑफ destroyers, न्यू destroyers that are going to come in USA are being called the Trump class. भाई तूने नेवी के साथ क्या किया है जो अपना नाम दे रहा है? These are all put on good, उनके सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आगे पुराने जो एडमिरल्स वगैरह वो फॉट नेवल बैटल्स, उनके नाम पे डालते हैं आप। या जब आप रिटायर हो जाते हो, मर जाते हो, जैसे रोनाल्ड रीगन के नाम पे डाला है। आप तो जिंदा होके खुद बोल रहे हो ट्रंप, एंड यू आर सेइंग दैट यू विल बी सिटिंग ऑन द बोर्ड इन विच द डिजाइन्स विल बी डिसाइडेड। हाँ भाई, तू बड़ा मैरीटाइम इंजीनियर है, डिजाइनिंग वगैरह आता है, बोर्ड पे बैठने वाला। You can look at the megalomania that man has. जब तक डिजाइन स्टेज पे पहुंचेगा तब तक तो ये आउट हो जाएगा। वो तो अलग बात है सर। I'm just है तो पागल। megalomania, the megalomania of this man that I me myself, जब उसके छवि पे इंटरनेशनली एम्बैरेसमेंट होगा। अभी बहुत डरा हुआ है एप्स्टीन फाइल से, तो इसलिए धीरे धीरे स्टेटमेंट्स निकाल रहा है कि नहीं, एवरीबडी यू सी देयर इज नॉट जस्ट ऐसे ही पहुंच गए दोस्ती के लिए, तो मतलब ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि इसके काफी रिडैक्ट किए थे, तो शोर शराबा हो गया, तो रिडैक्शन निकल गया। तो इसके आएंगे फोटोज। Shall we go to questions now?